विरूपाक्ष नाम के गांव में रामैया और वेंकटम्मा नाम का एक जोड़ा रहता था। उनके दो बेटे थे, राजू और चरण। वेंकटम्मा ने अपने दोनों बेटों की शादी दो सगी बहनों से करवा दी, जिसमें से बड़ी वाली श्वेता बड़ी कंजूस थी। अगर कभी उसका पति बाहर से कुछ खरीद कर लाता था तो वो उन चीज़ों को छिपा देती थी और घर में किसी से भी नहीं बांटती थी, खुद ही सारा हजम कर जाती थी। श्वेता, कल मैं फल लेकर आया था ना, तुमने दिए माँ पापा को? हाँ, मैंने उनसे पूछा था। सासू माँ ने कहा कि उन्हें शुगर है। शुगर का प्रॉब्लम तो पापा को है। जब उसने ऐसे पूछा, श्वेता सकपका गई और मुझे नहीं पता कि पापा नहीं खा रहे तो शायद सासू माँ भी नहीं खाएंगी। वैसे तुम मुझ पर शक कर रहे हो क्या? क्यों? क्या मैंने ऐसा कहा? मैं तुम्हारे बोलने के तरीके से समझ सकती हूँ ना। और वो रोने लगी। अपने मगरमच्छी आंसुओं को आंखों में ही रखो और वो केले खराब होने से पहले तुम ही खा लेना। वो बड़बड़ाया और बाहर निकल गया। बड़ी बहू के इस कंजूस स्वभाव को देखकर सास को हमेशा अफसोस होता, लेकिन दूसरी तरफ छोटी बहू पूजा, उसका पति जो कुछ भी लाता वो पहले अपने सास ससुर को देती और फिर खुद लेती। सासू माँ, जरा जूस पीजिए ना, अभी अभी लेकर आए हैं। क्या तुमने पिया बहू? मैं बाद में लूंगी, पहले आप तो पीजिए ना। ये कहकर वो वहां से चली गई। इस तरह पूजा अपने सास ससुर को सब कुछ खिलाती पिलाती थी और इसलिए सास से जब भी कोई मिलने आता तो वो अपनी छोटी बहू के बारे में बड़े प्यार से बात करती। एक दिन वेंकटम्मा की एक दूर की रिश्तेदार जिसका नाम था राजम्मा उससे मिलने आई। कैसी है तू? तुझे देखे तो बहुत समय हो गया। तू ठीक तो है? और तेरे बच्चे वो कैसे हैं रे? हाँ, हम सब ठीक है। वैसे खाने पीने का कुछ इंतजाम है या सिर्फ बातें करके ही पेट भरना होगा? बोलो ना। जब राजम्मा ने ऐसे पूछा, वेंकटम्मा हंस पड़ी। तू तो जरा भी नहीं बदली, अभी भी हर चीज में मजाक। श्वेता, रसोई में कुछ मिठाई रखी है, जरा लेकर तो आना, उसने बड़ी बहू को पुकारा। किचन से ही आवाज लगाकर, वो मिठाई खत्म हो गई सासू माँ, अभी हमारी पड़ोसन राधा आई थी तो मैंने उन्हें परोस दी, उसने कहा। इसकी बातें तो सुनो, घर के लोगों को तो देती नहीं, बाहर के लोगों को इसने परोसा होगा। वो हताश हो गई। उसे इस तरह देखकर राजम्मा ने पूछा, अरे क्या हो गया? अगर मिठाई नहीं है तो कोई बात नहीं, तू निराश ना हो, मैं कुछ और खा लूंगी। नहीं है, ऐसा नहीं है, बस इसने कहीं छिपा कर रख दी होगी और खुद ही खा रही होगी धीरे धीरे, समझी तू? वो अपनी बड़ी बहू के बारे में राजम्मा को बताने लगी। ये तो हुई बड़ी बहू की बात। छोटी बहू वो कैसी है? उसने पूछा। अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छी है। दोनों बहनों में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ राजम्मा। फिर वो अपनी छोटी बहू का गुणगान करने लगी। सारी बात सुनकर राजम्मा को पूजा पे शक हुआ। क्या तुम्हारी छोटी बहू सच में इतनी अच्छी है? मुझे शक हो रहा है। एक काम करो, कल इन दोनों को बताओ कि उनके ससुर ने अपनी संपत्ति किसी एनजीओ के नाम लिख दी है, फिर देखना कि बत्ती गुल होती है या जलती है। ये कहकर वो चली गई। वेंकटम्मा ने अपने दोनों बेटों को अगले दिन बुलाया और उनसे कहा, ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम्हारे पिताजी ने 2 साल पहले अपनी सारी संपत्ति एक एनजीओ के नाम लिख दी और अब तुम्हारे लिए कहने को बस यही अपना घर है। जब उसने उन्हें बताया तो पहले तो दोनों बेटे नाराज हो गए, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनके पिता ने एक अच्छा काम किया है और वहां से चले गए। पूजा, कल चरण कुछ फल लेकर आया था ना, मुझे भूख लगी है, लाकर देगी मुझे क्या एक तू? हाँ। पूछने पर पूजा गुस्सा हो गई और बोली, वो तो खत्म हो गए। जब पूजा ने इस तरह कहा तो वेंकटम्मा को झटका लगा। उधर पूजा गुस्से में जब अपने कमरे में गई, तुमने झूठ क्यों कहा? वो फल तो अभी भी रखे हैं ना तुम्हारे कमरे में। इतने दिन आगे बढ़ कर देती रही, सोचा था कि अगर हम अच्छे से रहेंगे तो वो हमें संपत्ति में बड़ा हिस्सा दिलाएंगी। अब जब उन्होंने संपत्ति सारी उठाकर एनजीओ को ही दे दी तो मैं फल क्यों दूं? ऐसे भी उन्हें फल खिलाती तो थी, पर दिल कुड़ता था मेरा। तुम अपनी बहन की तरह बात कर रही हो आज तो एकदम।
हम दोनों एक ही जैसी हैं। मैं तो इतने दिन जायदाद की खातिर ये सब कह रही थी, लेकिन हाय हाय, फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। वो कहती जा रही थी और रोए जा रही थी। ये सब कुछ वेंकटम्मा ने सुन लिया। ओ मेरी प्यारी छोटी बहू, इतने दिन तुमने संपत्ति के लिए सिर्फ नाटक किया था। वो तुरंत राजम्मा के पास गई और उसे बताया कि क्या हुआ। नारायणपुर गांव में 2 बहनें गीता और भवानी रहती थीं। गीता अपनी छोटी बहन भवानी से बहुत प्यार करती थी। गीता ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और माँ बाप के काम में हाथ बटा रही थी, लेकिन भवानी को पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए वो आगे की पढ़ाई के लिए शहर चली गई और वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रही थी। दरअसल भवानी अपने कॉलेज के एक सहपाठी चरण से प्यार करती थी, लेकिन उसने अपने दिल की बात कभी जाहिर नहीं की। एक दिन गीता भवानी से मिलने शहर आई। दीदी, आप कब आई? कैसी हो? माँ पापा कैसे हैं? हाँ, सब ठीक है भवानी, तू कैसी है? हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ दीदी, लेकिन तुम अचानक। मैं तुम्हें सब बताऊंगी, तुम्हारे लिए सरप्राइज है, गीता ने कहा। उस रात उन्होंने ढेर सारी बातें की। उस बातचीत के बीच में भवानी ने गीता को चरण के बारे में बताया। हाँ, तू तो बहुत भोली लगती है, लेकिन तूने कितनी बातें छिपाई हैं मुझसे। गीता भवानी को चिढ़ाने लगी। भवानी शर्माते हुए, ऐसा कुछ नहीं है दीदी। ठीक है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। कल मैं भी तेरे साथ कॉलेज चलूंगी। ठीक है, मैं उसे दिखा दूंगी, लेकिन बाद में मुझे तंग मत करना तुम। हाँ, उसने प्रार्थना की और गीता इसके लिए राजी हो गई। अगले दिन सुबह दोनों कॉलेज गए। तभी चरण अपनी बाइक पर आया। उसे देखकर भवानी शर्म से लाल हो गई। दीदी, वो है चरण, कैसा दिखता है? गीता ने उसकी ओर देखा। चरण बहुत हैंडसम था। ए भवानी, तूने तो बहुत अच्छा लड़का चुना है, लेकिन क्या तूने उसे इस बारे में बता दिया? मैंने उसे अभी नहीं बताया है, मुझे नहीं पता, बताऊंगी तो वो क्या सोचेगा। इन बातों में देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत बता देना चाहिए। गीता ने भवानी पर जोर डाला तो भवानी बोली, दीदी अभी नहीं, लेकिन मैं वैलेंटाइंस डे पर बता दूंगी। हाँ, उसने प्रार्थना की। ठीक है, अगर कल तूने नहीं बताया तो मैं बता दूंगी, समझी? उसने उससे कहा और दोनों वहां से चली गई। अगले दिन वैलेंटाइंस डे था और सभी लड़के लड़कियां एक दूसरे को फूल दे रहे थे। गीता भवानी को भी एक फूल वाले के पास ले गई। उसने एक अच्छा गुलदस्ता चुना और एक कार्ड भी, और भवानी को देते हुए कहा, ये फूल उसे देना और प्रपोज भी करना, वो जरूर एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही प्रपोज करूंगी एक्सेप्ट कर लेगा। जब भवानी ने पूछा तो गीता ने एक लेटर दिया। मैंने ये पत्र तेरे लिए लिखा है और यदि वो इसे पढ़ेगा तो जरूर एक्सेप्ट कर लेगा तुझे। हाँ। ये सुनकर भवानी को थोड़ा विश्वास हुआ। बहुत बहुत थैंक्स दीदी, उसने कहा और पत्र, फूल और कार्ड लिया और चरण को देने जाने लगी। चरण ने फूल लेकर कहा, ये सब क्या है देवानी? जब उसने पूछा तो वो शर्मा गई और उसने उसे वो पत्र दिया जो गीता ने लिखा था। इसे पढ़ो और मुझे बताओ, उसने लेटर देकर कहा। चरण ने वो पत्र लिया और पढ़ने लगा। उस पत्र में गीता ने लिखा था कि भवानी चरण से कितना प्यार करती है। उसने उसे समझाया। पढ़ने के बाद चरण ने भवानी से कहा कि वो भी उसे मनी मन बहुत प्यार करता है। भवानी उसके गले लग गई और बेहद खुश हुई। उसी दिन गीता के माता पिता भी शहर आ गए। तब गीता ने भवानी से कहा, भवानी, क्या तुम जानती हो कि ये लोग यहाँ क्यों आए? आज तुम्हारी बहन के लिए रिश्ता देखने आए हैं। जब उसने सुना तो वो अपनी बहन के लिए बहुत खुश हुई और बोली, दीदी, आपने मुझसे और कितनी बातें छिपाई हैं? उसने कहा तो दोनों एक साथ हंस पड़ी। उसी शाम गीता को देखने लड़के वाले आए। जब सब बैठे थे तो चरण वहां आ गया। वहां चरण को देखकर दोनों बहनें चौंक गईं। चरण भी चौंक गया और बोला, पिताजी, ये लोग कौन है? उसने पूछा। मुझे पता था कि अगर मैं तुझे पहले से बता दूंगा तो तू मानेगा नहीं, इसलिए सीक्रेटली किया, उन्होंने कहा। आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था पापा। वो उन्हें समझाने का प्रयास करने लगा। तब भवानी और गीता को समझ में आया कि गीता के लिए वही रिश्ता है। दीदी, ये क्या हो रहा है? उसे बुरा लग रहा था। तब गीता बोली, तू फिक्र मत कर, मैं बात करती हूँ। उसने अपने माँ बाप को चरण और भवानी के बारे में बताया और उन्हें मना लिया।
तब चरण ने भवानी और उसके बारे में अपने पिता को भी बताया। तब गीता के पिता ने चरण से कहा, जब तक बड़ी बेटी की शादी नहीं हो जाती छोटी की नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कहा। तब चरण के पिता बोले, यदि आप बुरा न माने तो मुझे आपकी दोनों बेटियां पसंद हैं। आप सहमत हो तो आपकी बड़ी बेटी को अपने भाई के बेटे के लिए पसंद करना चाहता हूं मैं। जब उन्होंने ऐसा कहा तो दोनों बहनों की शादी एक ही मंडप में हो गई।